हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक टू आसान मैथ्स। माय नेम इज लवेश अग्रवाल एंड आई एम योर मैथ्स एजुकेटर। और आज हम शुरू करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जिसमें एग्जाम में अक्सर बच्चे गलती करते हैं और बट एग्जाम में ये बार बार पूछा जाता है। आज का टॉपिक है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन। यस, हम लोग आज मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। आज के बाद पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करना आपके लिए बहुत ही ईजी होने वाला है। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, हम इसके कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको आने वाले नए वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आसान मैथ्स के साथ, मैथ्स को और आसान बनाते हैं। तो चलिए आप हमारी स्क्रीन पे आप देखेंगे आज का टॉपिक है हमारा इंटीजर। तो स्टार्ट करते हैं। देयर आर 4 बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस। आपको अच्छे से पता है, अपने 4 बेसिक ऑपरेशंस होते हैं। एक होता है एडिशन, एक होता है सबट्रैक्शन, जो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग ले रहे हैं हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। तो मल्टीप्लिकेशन में भी हम लोग नेगेटिव पॉजिटिव का रूल समझेंगे, उसके हिसाब से कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर हम लोग आगे नेक्स्ट अपने वीडियो की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। अगर आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं देखा तो आप प्लीज जाओ और आराम से प्रीवियस वीडियो देख के आओ, उसके बाद आप आराम से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। ठीक है, वीडियोस आपके पास अपलोड हो जाएगी, आप आराम से वहां से देख पाओगे इसको। चलो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स में क्या लिखा गया है, किताबी बातें पढ़ लेते हैं फटाफट से, फिर अपने कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे। तो किताबी बातें कहती है भैया कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स इज फाइंडिंग द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर इंटीजर। देखो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा किसी भी नंबर का आपको प्रोडक्ट निकालना होता है इंटीजर्स का। ठीक है, वेयर द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड ऑन द इंटीजर बीइंग पॉजिटिव और नेगेटिव। जिसमें प्रोडक्ट आएगा ना आपका, मतलब प्रोडक्ट मतलब आपका जो आंसर आएगा उसका साइन किस पे डिपेंड करता है कि इंटीजर्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है। नाउ multiply integers is in the same as multiplying the whole number but the product has a sign। अब मल्टीप्लाई इंटीजर कैसे करते हैं हम लोग, जैसे कि आप 2 होल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो, उनको मल्टीप्लाई करो और उसके बाद आप चेक करके लगाओ कि साइन यहाँ पे आएगा कैसा, इंटीजर के हिसाब से। ठीक है, आगे चलते हैं। फॉलो द बेसिक रूल्स व्हाइल मल्टीप्लाइंग 2 इंटीजर्स। पहला, इफ बोथ द इंटीजर्स हैव द सेम साइन। अगर दोनों इंटीजर के सेम साइन है देन द रिजल्ट इज पॉजिटिव। तब रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव। मतलब अगर दोनों पॉजिटिव है तो रिजल्ट आपका पॉजिटिव होगा, दोनों वैल्यू आपकी नेगेटिव है तो रिजल्ट आपका पॉजिटिव होगा। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। तो पहला रूल हमने पढ़ा कि अगर दोनों इंटीजर्स के सेम साइन है, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही आने वाला है। दूसरा रूल ये कह रहा है, ध्यान से देखो, इधर उधर ध्यान दोगे नहीं समझ में आएगा, अभी इस चीज को अच्छे से समझ लो। इफ द इंटीजर्स हैव द डिफरेंट साइन, अगर इंटीजर्स के साइन डिफरेंट है देन द रिजल्ट इज ऑलवेज नेगेटिव। जैसे मान लो एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा तो आंसर नेगेटिव ही आएगा, एक नेगेटिव हुआ एक पॉजिटिव हुआ आंसर नेगेटिव ही आएगा। तो कहने का मतलब ये है शॉर्ट में कि अगर साइन सेम इंटीजर के तो प्लस का साइन, साइन डिफरेंट है तो नेगेटिव का साइन आंसर में। बोलो समझ में आ गई क्या बात? समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में अपना थम्स अप जरूर कर दिया करो ताकि पता लगे कि आपको कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो, एक सुंदर सी टेबल आपके लिए स्क्रीन पे हमने बना दी गई है। अब आप क्या कर सकते हैं, इसकी फोटो खींचेंगे, कॉपी में आप जहां भी नोट्स लिख रहे हैं वहां पे इसका प्रिंट आउट लगा लेंगे ताकि जब भी आपको रूल्स देखने हो तो बार बार फोन स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फोन स्क्रॉल करते हैं तो कोई ना कोई सोशल मीडिया साइट खुल ही जाती है ना, तो उससे दूर रहो और यहाँ पे इसका फोटो फटाफट से ले लो। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर में रूल्स क्या कहते हैं बेटा, देखो हमने पढ़ा कि अगर दोनों पॉजिटिव है तो मल्टीप्लाई द पॉजिटिव इंटीजर और साइन किसका आ जाएगा सर, पॉजिटिव का आ जाएगा। फॉर एग्जांपल 7 भी प्लस का 4 भी प्लस का, दोनों प्लस के साइन है तो आंसर किस में आ रहा है, पॉजिटिव में, और दोनों को मल्टीप्लाई किया 7 4 28। क्लियर है बात? अगर दोनों साइन नेगेटिव होंगे तो भी हम क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर में क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा। जैसे यहाँ -7 है और -4 है तो 7 4 कितना होता है, 28 होता है सर, और दोनों वैल्यू माइनस में थी तो हमने प्लस का 28 कर दिया। तो इसका मतलब अगर दोनों साइन सेम होते हैं, भैया कान खोल के और दिमाग खोल के सुन लो इन बातों को, कि अगर दोनों साइन सेम है मल्टीप्लिकेशन में तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर दोनों आपके जो वैल्यूज है वो नेगेटिव या पॉजिटिव है, दोनों डिफरेंट है और आप मल्टीप्लाई करोगे आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ देखो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। जैसे एक पॉजिटिव 7 और 4 नेगेटिव, तो 7 4 तो क्या हुआ, 28 ही हुआ, पर आंसर किस में आएगा इस बार, नेगेटिव में आएगा, क्योंकि दोनों साइन डिफरेंट थे, एक पॉजिटिव का और नेगेटिव का। जल्दी से बताओ समझ में आ गया कि इतनी बात? अगर इतनी बात समझ में आ गई तो मैं आगे चलूंगा। आ गई ना समझ में? बहुत बढ़िया। एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो भी क्या होगा, दोबारा दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई होगी होल नंबर और साइन नेगेटिव का लगेगा। जैसे -7 है और +4 है, अब 7 और 4 होल नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया तो 28 आया और आंसर में साइन किसका आया सर, नेगेटिव का आया। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे एक वैल्यू माइनस है एक वैल्यू प्लस है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई। कोई क्लियर
डाउट नहीं हुआ है आपका तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। बाकी वीडियो आपके पास अपलोडेड रहेगी, एनी टाइम इसको चलाओ, देखो, मजे मारो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कोई स्पेशल प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं स्पेशली आपके लिए प्रॉब्लम पक्का ले लूंगा, ठीक है। आगे देखो, एक छोटा सा चार्ट और बनाया आपके लिए, बहुत सुंदर सी टेबल है, इसकी भी फोटो आप लेके रख सकते हो जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये कह रहा है कि अगर एक पॉजिटिव है दूसरा पॉजिटिव है, आंसर पॉजिटिव आया। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, आंसर नेगेटिव आया। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, आंसर नेगेटिव आया। एक नेगेटिव दूसरा भी नेगेटिव, आंसर पॉजिटिव आया। मतलब अगर दोनों साइन सेम है, ये और ये, तो आंसर पॉजिटिव आया। अगर दोनों साइन नेगेटिव है, ये और ये, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, चेंज है, तो आंसर हमका हमेशा नेगेटिव आएगा। कोई डाउट इसके अंदर? नहीं समझ में आया है तो इसकी फोटो खींच लो, मैं फिर कह रहा हूं अपने नोट्स कॉपी में चिपका लेना पहले पेज पे, जहां से आप इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। रूल्स देखते जाओ, सॉल्व करते जाओ, ऐसे धुआं उड़ा दोगे आप लोग। मैं बता रहा हूं आपको कि आपको ऐसा लगेगा अरे तो बहुत इजी चीज है, इतना आसान था, हमको तो समझ भी नहीं आता था ये पहले, अब समझ में आने लगा है। तो आप कोशिश करो कि हो जाएंगे क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की, तो चलो प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन की। अब प्रैक्टिस में देखना, ध्यान से मेरे साथ साथ बोलते जाना और इसको आंसर लिखते जाना, तो आपको समझ में आएगा। अदरवाइज क्या होगा, कहीं ना कहीं अटकोगे, डाउट आएगा, ठीक है। तो चलो, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पॉजिटिव है यहाँ पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव साइन मतलब सेम साइन, तो आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। और 5 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे, 5 4 जा 20। या फिर आप इसको एक तरीके से और कर सकते थे, हमें पता है दोनों साइन सेम है, प्लस का और प्लस का, तो होल नंबर को मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 4 होल नंबर हुआ, 5 4 जा 20, और साइन किसका आएगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव का, क्योंकि नंबर सेम थे। आप ऐसे करना चाहें एक्सप्लेन करके, आप ऐसे भी कर सकते हैं पूरा। आपको लगता है नहीं सर हम तो ऐसे नहीं करेंगे, हम तो डायरेक्ट करेंगे, तो ये डायरेक्ट वाला ऑप्शन आपके पास, और ये वाला आपके पास पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। तो मैं आपको दोनों तरीके से करवा देता हूं क्वेश्चन, ठीक है, ताकि आपको डाउट ना हो। अब देखो, यहां नेगेटिव का है यहां पॉजिटिव का, साइन डिफरेंट है, इसका मतलब आंसर नेगेटिव में आएगा। 6 3 कितना होता है सर, 18 होता है, ये तो हमारा डायरेक्ट, ठीक है। अब हम करेंगे इसको एक्सप्लेनेशन के साथ। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो होल नंबर को पहले क्या करेंगे, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 18 हुआ। अब हम साइन किसका लगाएंगे, हमें पता है सर दोनों इंटीजर के साइन डिफरेंट है, तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। सिंपल। यहां पे देखो, अब डायरेक्ट करवा दूं ठीक है। यहां पे ध्यान से देखो, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, यस, तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और 8 2 कितना होता है, 16 होता है। देखो एक्सप्लेनेशन तो मैंने आपको 2 की दे दी है, ताकि आपको एक बार समझ में आ जाए कि हम डायरेक्ट कर कैसे रहे हैं, ठीक है। एग्जाम में कोशिश करना कि एक्सप्लेनेशन तभी देना जब आप लोगों को मार्क्स की जरूरत लग रही है, कि अपन को बोला है कि भैया 2 मार्क का है तो आप डायरेक्ट करो। बट अगर कभी कभी ऐसा होता है ना, एमसीक्यू में आ जाता है, तो वहां पे आपको ज्यादा ऐसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि टाइम जाएगा, है ना, पेपर लेंथी होता है और टाइम हमारे पास होता है कम, फिर हमें रीचेक भी करना होता है। तो वहां कोशिश करा करो कि डायरेक्ट करो, एमसीक्यू में फटफट आंसर टिक करो, ठीक है। इसलिए मैं आपको दोनों तरीके से करवा रहा हूं। तो इस वाले पेज से चलो मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ भी करवा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे प्लस माइनस 8 2 16 है, तो 8 और 2 को मल्टीप्लाई करो, 16 आया। साइन डिफरेंट है तो हम लोग नेगेटिव का साइन लगाएंगे। डायरेक्ट करो, यहाँ माइनस है ये भी माइनस है, तो 7 5 35, आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। एक्सप्लेनेशन के साथ करूं तो मैं क्या बोलूंगा कि सर एक होल नंबर 7 है एक होल नंबर 5 है, तो हमने लिखा 35, हमें दिख रहा है दोनों साइन सेम है, मतलब आंसर पॉजिटिव है। आई बात समझ में, मजा आ रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, वेरी गुड। अगर इंटरेस्टिंग लग रहा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो फटाफट से ये वीडियो, और उनको बता दो कि भैया देख ले इंटीजर में मल्टीप्लिकेशन सिखाए जा रहे हैं, तू भी सीख ले, मैंने तो सीख लिया है। एग्जाम में बड़े हेल्प करेंगे, क्योंकि आपके सितंबर में हाफ ईयरली आने वाले हैं, ये बात ध्यान रखना। और हो सकता है ये चैप्टर आपके आ जाए तो गड़बड़ हो जाएगा काम, अगर नहीं समझोगे तो, ठीक है। अब देखो 9 और 6 है, 9 और 6 क्या होता है, तो 9 और 6 मल्टीप्लाई करो, 9 5 45, 9 6 54, दोनों के साइन सेम है, तो यहां भी हम लोग सेम लगा देंगे। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, होल नंबर है 9 और 6, 9 5 45, 9 6 54, आंसर पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि ये दोनों आंसर यहाँ पे, दोनों जो इंटीजर है उसके साइन क्या है, पॉजिटिव है। आई होप आपको समझ में आया इतना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, एक तरीके से आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हो घर पे, इसको इरेज करो, वापस से अपने घर पे करने की कोशिश करो, क्वेश्चन लिखो, आंसर अवॉइड करो, ठीक है। और आपको पीडीएफ की जरूरत होती है तो आप मुझे बोल दिया करो, मैं डाउनलोड में पीडीएफ लगा दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट, -4 और +8 करो फटाफट से सॉल्व। कैसे करेंगे सर, दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करो होल नंबर को, 8 4 होता है सर 32, और साइन किसका लगेगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो नेगेटिव का साइन लगेगा। बहुत बढ़िया सर, दोनों होल नंबर को मल्टीप्लाई करो, दैट इज 12 इंटू 3, 12 3 36, दोनों साइन डिफरेंट है, आंसर किसका लगेगा, नेगेटिव का लगेगा। सिंपल।
सर 10 और 2 को मल्टीप्लाई करो, दोनों होल नंबर को, 10 इंटू 2 दैट इज 20। ऐसे फटाफट करना है आंसर आपको, और ये कब कर पाओगे जब आपको रूल्स पता होंगे। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, रूल्स एक बार फटाफट से निकाल के अपनी कॉपी में चिपका लेना, क्वेश्चन करने से पहले उनको एक बार रिवाइज कर लेना। मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे उड़ा दोगे क्वेश्चन आप लोग, चाहे मल्टीप्लीकेशन हो, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, या फिर हम आगे सीखेंगे डिविजन हो। ठीक है, तो बस रूल्स का ध्यान रखो। तो 10 टू 20 हो गया, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, क्योंकि हम लोगों ने बात करी थी ना दोनों साइन सेम है, तो यहाँ माइनस का और यहाँ भी माइनस का है, तो आंसर पॉजिटिव है। 15 और 2 होल नंबर को मल्टीप्लाई करो, 15 टू कितना होता है सर, 30 होता है। तो बहुत ईजी है सर, बच्चों वाली बात है। तो मुझे बताओ ना साइन कौन सा लगेगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, तो क्यों ना हम पॉजिटिव का साइन लगा दें, क्योंकि दोनों साइन सेम है। बिल्कुल सही बात है। आगे देखो 11 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा सर, ये भी कोई कहने की बात है क्या, 55 आएगा। 11 5 55 होता है। तो साइन कौन सा लगेगा, कहानी तो यहाँ पे बनती है। तो सर साइन लगेगा हमारा, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो हमारा साइन लगेगा नेगेटिव का। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस जो हमने किए, ये हमारे 5 क्वेश्चंस, और ये हमारे 5 क्वेश्चंस जो हमने इंटीजर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो होते हैं उनसे रिलेटेड कर लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट है यहाँ तक तो कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं चेक करूंगा और आपको जरूर रिवर्ट करूंगा। तो चलते हैं आज के लर्निंग आउटकम्स पे। आज हमने क्या सीखा, तो देखो मैंने दोनों चार्ट पेपर, दोनों टेबल्स आपके लिए यहाँ लगा दिए। आप चाहे तो सिंगल पेज के भी स्क्रीनशॉट या फोटो लेके रख सकते हैं। तो हम लोगों ने लर्निंग आउटकम्स में क्या पढ़ा सर, हमने पढ़ा मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, के इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, और उसके क्वेश्चंस रिलेटेड हमने कुछ 10-15 क्वेश्चंस सॉल्व करे। ठीक है, जिससे हमारा डाउट क्लियर हो जाए, हैंड टू हैंड हमने क्वेश्चंस कर लिए। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर में हमने ये समझा था सर कि अगर मल्टीप्लिकेशन वाले दोनों इंटीजर का साइन सेम है तब तो क्या होगा, हमारा पॉजिटिव आंसर आएगा, और अगर दोनों के साइन डिफरेंट है तो हमारा नेगेटिव आंसर आएगा। सिंपल सी बात, इतनी सी बात हमें ध्यान रखनी है, और कोई बात नहीं है कि अगर दोनों पॉजिटिव साइन है तो आंसर पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव साइन है तो आंसर पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आंसर नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आंसर नेगेटिव। दैट्स इट, इतना हमको समझना था। बोलो, आई होप आपको समझ में आ गई होगी इतनी बात। कोई डाउट है तो अभी भी फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख दो, और डाउट नहीं है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और उनको बता दो कि भैया इंटीजर्स देख ले, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अभी भी और आने वाले टाइम में भी। जब तक मैथ्स पढ़ोगे ये इंटीजर पीछा नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों के साथ शेयर करो, उनको बताओ कि चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे आप लोगों को हमेशा नोटिफिकेशन मिलते रहे, और बताओ कि मैथ्स बहुत आसान हो चुकी है। अगर आपको इतना समझ में आ गया है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। लेट्स मीट इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।